फिर बोला 30 मिनट की ये जो रिवीजन सीरीज है हम इस पूरे चैप्टर को 30 मिनट्स में कंप्लीट रिवाइज करेंगे। आपको शायद रिवीजन में 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लेकिन उसी को कैसे 30 मिनट में रिवाइज कराना है ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी तक मैं ना सुबह 11 बजे लेक्चर दे रहा था, लेकिन अब मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ। ये एक जो छोटा सा पेज मैंने आपको बना के दिया बेटा, इस पेज को आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपका करीब करीब 25% चैप्टर इस पेज में आपका ओवर हो गया, 25% से ज्यादा ओवर हो गया, कम नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, फॉर्मुलाज तो फिर है ही है, फॉर्मुला शीट आपको दे रखी है पूरी की पूरी। चैनल पे आप जाओ, पूरा का पूरा कंटेंट ही तो पढ़ा रहे भाई, स्ट्रेटजीज थोड़ी दे रहा हूं, कौन बता रहा हूं। हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपना ये जो 15 दिन का चैलेंज लिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म करें। बच्चा पार्टी ध्यान से देखिएगा, एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो रिवीजन है, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं करी जिन्होंने। ये उन बच्चों के लिए है जो यार एक बार तो कम से कम पढ़ चुके हैं और बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो ये 30 मिनट्स में आपका मैं रिवीजन करा रहा हूं। पहले हम यहां पर रिवीजन की क्लास लेते हैं, उसके बाद सीधा रात को 10 बजे इसी चैप्टर का मैं आप लोगों से टेस्ट ले रहा होता हूं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अन्यथा आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल, भैया टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ्स, स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस, जितने भी क्लासेस के लिंक्स होते हैं वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होती है। लास्ट टाइम है बेटा, इस समय पे सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, अब पढ़ने का टाइम है और अब रोज पढ़ने का टाइम है। अब हमारे पास एक्सक्यूजेस के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आइए बच्चों, चलते हैं यार, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में आपको करंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। किस चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है? करंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। और करंट जो है वो हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, लेकिन यार हमें जब यहां पर क्वेश्चन देता है वो या तो हमसे एवरेज करंट की बात करता है या हमसे इंस्टेंटेनियस करंट की बात करता है। सर वो या तो हमसे एवरेज करंट की बात करता है या वो हमसे आई इंस्टेंटेनियस बात करता है, जो बेसिकली होता है dq/dt। देखो बच्चों, एक ये है और एक ये है। अब करंट तुमको इसका यूनिट या तो एम्पियर मान लो या फिर कूलम पर सेकंड मान लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जो यूनिट तुम्हें इसका मानना है वो तुम मान सकते हो। राइट बच्चा पार्टी, चलिए खैर ये कॉन्सेप्ट हो गया मेरा। मैं अगले पे चलता हूं। यहां से सीधा सीधा वो मुझे उठाते हुए लेके चलता है ओम्स लॉ तक। वो कहता है सर चल लो ओम्स लॉ तक, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है यार? वही V बराबर IR, V इज इक्वल्स टू IR बेटा, जहां पर R किसी भी रेजिस्टर का या कंडक्टर का, जो कंडक्टिंग वायर हम यहां पर पढ़ रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है बेटा। तो R क्या है? रो L/A। R जो है वो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, वो उसका मतलब लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर रो देखोगे तो रो हो जाएगा RA/L, ठीक है ना। एक तो ये चीज है। सर इसका जो यूनिट आता है दैट इज ओम, और इसका जो यूनिट आता है दैट इज आपका ओम मीटर। एसआई की बात करी जा रही है, सीजीएस में तो आप ओम सेंटीमीटर भी कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। ये बात मेरी बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई। दो टर्म्स और है, जैसे ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, वैसे ही एक टर्म आता है बेटा कंडक्टेंस, और एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। वैसे ही एक टर्म आता है बच्चे कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को G से डिनोट करेंगे, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे। और अगर यहां से देखेंगे तो G इज बेसिकली 1/R, सिग्मा इज 1/ρ।
मानी फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा भाई, ए बाई रो एल हो जाएगा और इसका 1 बाई रो मानी एल बाई आर ए हो जाएगा। ये इनिशियल लेवल की बात है। अब इसका जो यूनिट अगर आप देखोगे, अगर आपको इसका यूनिट देखना है तो क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा, जिसको आप MHO भी बोलते हो, ठीक है ना, मो, या फिर आप सीमेन भी बोलते हो। इसका वही उल्टा हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, यानी मो पर मीटर या सीमेन पर मीटर, आपकी मर्जी है। सर जैसी ओम्स लॉ से आगे बढ़ते हैं, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी पड़ती है। देखो बच्चों, इस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट, मानी ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे में, डिटेल्ड वन शॉट को मैंने कवर कराया 12 घंटे में भी, 5 घंटे में भी, 2 घंटे में भी, 3 घंटे में भी, 10 मिनट में भी। सारे के सारे लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। आपको जिस टॉपिक में डाउट है आप विनोद कुमार बहल करके सर्च कर सकते हो। और यार एक ये जो चैलेंज है ना, ये चैलेंज कुछ इस तरीके से लेते हैं, रात को जब हम इस चैप्टर का टेस्ट कवर कर दे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विनोद कुमार बहल के नाम से, मुझे भाई उस पर एक बार टैग भी कर दो। जब आप मुझे टैग कर दोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे भी पता होगा यार तुम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, और आपको भी पता होगा हाँ यार डेली बेसिस पे अपने को चैलेंज कंप्लीट करना है, और भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं। चलो सो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आता है, अगर किसी कंडक्टर में हम नॉर्मली देखें तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है ना, तो तब आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होता है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, जैसे स्कूल से टीचर निकल गया क्लास से, वो कहता है बेटा शोर मत करना 2 मिनट में आ रही है, आप देखोगे तो कोई बच्चा पंखे पे लटक रहा होता है, कोई किसी को लात मार रहा होता है, कोई बोर्ड पे मतलब राइटिंग कर रहा होता है। द मोमेंट उसको पता चलता है कि यार टीचर क्लास में एंटर हो चुका है, तो सारे के सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे एक लाइन में जैसे बैठे होते हैं नॉर्मल, ऐसा मतलब इतनी मासूमियत दिखाते हैं कि जैसे भाई उनसे ज्यादा मासूम तो कोई और है ही नहीं। तो सिमिलरली भाई ये जो आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इनकी डायरेक्शन, ये जो बीम है ना, इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट हो जाती है, और वहां पर इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ड्रिफ्ट कर रहा होता है। दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली E बाय एम इंटू टाउ। मैंने ये स्केलर लिखा है, वेक्टर लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब अक्सर किताब में ऐसा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, माइनस E बाय एम इंटू टाउ। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इसी का रिलेशन जो है, रिलेशन ऑफ VD विद I। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है I बराबर होता है NEA इंटू VD। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया? बेटा देखो कहां से जो आया ना वो तो डिटेल में से आपको डेरिवेशंस मिल रहे होंगे। मैंने फिर बोला 30 मिनट की ये जो रिवीजन सीरीज है, हम इस पूरे चैप्टर को 30 मिनट्स में कंप्लीट रिवाइज करेंगे। आपको शायद रिवीजन में 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लेकिन उसी को कैसे 30 मिनट में रिवाइज कराना है ये मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अब देखो आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूं। मैंने बोला I बराबर NEA इंटू VD। अब आपके दिमाग में आ गया ओके अच्छा ये डेरिवेशन ना ऐसे हुआ था कि जैसे Q इज इक्वल्स टू NE हो गया, तो उसी तरीके से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें मेरे पास टाइम का भी रिलेशन आएगा, ये सब चीज आएगा। फिर ये तो वो डेरिवेशन जब आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म में आ जाए, समझ लेना ये मुझे आता है, अदरवाइज आपको उस पर और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां से आप और अपनी रिविजन को भी चेक कर सकते हो भाई मेरी प्रिपरेशन कैसी है। सर करंट मिल गया, एक होता है करंट डेंसिटी जिसको मैं बोलता हूं I अपॉन ए से ए कट जाएगा तो ये NE इंटू VD हो जाएगा बेटा, ये NE इंटू VD हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन हाँ एक और चीज है जिसमें वो अक्सर एक टॉपिक बोल देता है, दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बेटा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट है बच्चे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा अभी तक मैं ना सुबह 11 बजे लेक्चर दे रहा था, लेकिन अब मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूं क्योंकि सुबह 11 बजे अक्सर बच्चा स्कूल में होता है, प्री बोर्ड दे रहा होता है, तो उस टाइम पे बच्चे ज्यादा देखते ही नहीं है। तो मैं इसका टाइम चेंज करके अब शाम को कर दे रहा हूं, 4 बजे का टाइम कर दे रहा हूं, ताकि 4 बजे जो है ना बच्चे इसको एटलीस्ट देख तो सके, है ना। सो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ का डिडक्शन में अगर आप देखोगे
तो यहां पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है ml/ne² A इंटू टाउ। राइट, ध्यान से देखना, ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूं, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया इधर से। तो यहीं पर अगर मुझे रेजिस्टिविटी देखना होगा तो L/A, भाई रो बराबर क्या है RA/L। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला जो मेरा बनने वाला दिस इज m/ne² इंटू टाउ। ये भी ठीक है यार। तो अगर ये रो है तो यहीं पर मेरा G क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा, मानी ne² A टाउ बाय ml हो जाएगा, ये G हो जाएगा। ये मेरा G हो रहा है तो यहीं पर सिग्मा क्या बनेगा फिर, सिग्मा इज बेसिकली ne² टाउ बाय m। टाउ क्या है बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम है। ध्यान देखना, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और इलाबोरेट करना चाह रहा हूं। वो क्या कि सर J बराबर हो जाएगा ne, VD की जगह डालो E/m इंटू टाउ, तो ये बन गया ne² E/m इंटू टाउ। अगर ऐसी बात है यार तो ये जो E है इसको अगर मैं बाहर हटा दूं तो ne² टाउ बाय m तो सिग्मा है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर J बराबर सिग्मा E है या फिर E बराबर रो J है। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। एक ये फॉर्मूला और निकल के आ गया। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस के मेन टॉपिक तक आगे बढ़ने से पहले एक और लास्ट फॉर्मूला जो शुरुआत में हमारे पास बचता है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस कितना मोबाइल है, कितना चल पा रहे, कितना नहीं चल पा रहे, वो जो मुझे पता चलेगा वो पता चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। वो कहां से पता चलेगा बेटा, वो पता चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक जो छोटा सा पेज मैंने आपको बना के दिया बेटा, इस पेज को आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपका करीब करीब 25% चैप्टर इस पेज में आपका ओवर हो गया, 25% से ज्यादा ओवर हो गया, कम नहीं है। गॉट इट गाइस? चलो भाई, मेरा मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे ईएमएफ के कॉन्सेप्ट की तरफ, बढ़ते हैं आगे ईएमएफ के कॉन्सेप्ट की तरफ। सबको एक बात पता है कि जो बैटरी है, बैटरी के भाई दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो असल में अगर मैं यहां पर कोई भी एक रेजिस्टर, चाहे कोई भी मैं आउटसोर्स लगा रहा हूं, मतलब लोड रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, चाहे यहां से अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है भाई VA और VB, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है भैया, तो यहां से चार्ज तो जाएगा, क्योंकि भाई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो चार्ज जाता ही है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर आते आते ये मान लेते नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद जाएगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं जाता है। तो असल में बैटरी का केमिकल होता है जो उसको अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजता होता है। ये भी बात सही है यार। यहां से यहां तक भेजने के लिए, तो यहां से यहां तक चार्ज को भेजने के लिए भाई, पॉजिटिव चार्ज को भेजने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन तो होगा भाई। यहां से यहां तक भी जा रहा था तो भी वर्क डन था। तो ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, प्लस उसी चार्ज को बी से ए तक आने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज बेसिकली ईएमएफ। या यू कह दो भाई, यहां से यहां जाएगा तो आईआर हो जाएगा, पोटेंशियल V, प्लस सेल का कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो आईआर हो गया। ये तो V पोटेंशियल हो गया, तो E को आप लिख सकते हो V प्लस IR, या V हो गया E माइनस IR। ये बड़ा फेमस रिलेशन है। इस रिलेशन से तो आगे जाके हमारे लिए बहुत रास्ते खुलने हैं, बहुत सारी चीजें हमें यहां से करनी होती है बच्चे। सो V मिल गया आपने को E माइनस IR। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं रेजिस्टेंस का खेल खेल रहा हूं, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी तो अलग अलग होता है भाई। रेजिस्टेंस को या मैं सीरीज में ऐड कर सकता हूं या मैं पैरेलल में जोड़ सकता हूं। अगर तो मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर रहा हूं, देखो हर एक टॉपिक, हर एक चीज बताना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज को मिस नहीं कर सकते। यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो इधर का जो कैपेसिटेंस का उल्टा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो बेसिकली करते करते RN हो जाएगा। एक तो ये छोटी सी बात हो गई। लेकिन हां, अगर n रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड है, ठीक है ना, फॉर n रेजिस्टेंसेस बेटा, तो R सीरीज इज बेसिकली NR हो जाएगा। R सीरीज क्या हो जाएगा भाई? NR हो जाएगा, अगर n रेजिस्टेंसेस ऐसे सीरीज में जुड़े हुए। वहीं पर अगर मैं पैरेलल का कॉन्सेप्ट करता हूं, वहीं पर अगर मैं पैरेलल का कॉन्सेप्ट करता हूं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मेरा कैपेसिटेंस का सीरीज था, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन,
यानी 1/r पैरेलल होगा 1/r1 प्लस 1/r2 और ऐसे चलते चलो 1/rn कर लो। गॉट इट गाइस? तो यहां से r पैरेलल हो जाएगा r/n से, यहां से r पैरेलल हो जाएगा बेटा r/n। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों? भाई एक तो ये बात हो गई ये भी बात सही है सर। सिमिलरली बेटा फॉर n रेजिस्टेंसेस, सिमिलरली फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अगर ऐसी बात है तो r पैरेलल r/n हो जाएगा। r पैरेलल कितना हो जाएगा? r/n हो जाएगा। ये है रेजिस्टेंस की बात बेटा। लेकिन यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल्स भी आते हैं। यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। सर सेल्स क्या होता है? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। सेल्स जो है ना, ये भी आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे पहले मान लो मैंने सीरीज में ऐड कर दिया भाई, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, ऐसे करते करते आप ऐड कर दे रहे हो, ठीक है ना, आप ऐड कर दे रहे हो। तो यहां पर जो ई सीरीज आता है, सेल्स का जो ईएमएफ होता है बेटा वो ऐड होते रहता है, ठीक है ना, EN। तो अगर ऐसे देखोगे तो आर सीरीज क्या होगा भाई, जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना बेटा, वो भी ऐड होता रहेगा। R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश करते करते आप Rn तक ऐड करते रहो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है। गॉट इट गाइस? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई सेल को गलत कैलिब्रेट कर दिया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के बजाय फिर आपने नेगेटिव ही लगा दिया, लाइक दिस, देखो ऐसे ऐसे, अब ऐसे, मानी E1 E2 E3 और E4। तो अब यहां पर क्या होगा ना बेटा, ई सीरीज E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तो सही थे, लेकिन E4 उल्टा लगा है तो अब प्लस के बजाय माइनस कर दूंगा। यहां तक हर एक बच्चे को पता होता है, बट बच्चा गलती कहां पर करता है, सर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा रेजिस्टेंस तो सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो रेजिस्टेंस जो है ना चारों का ऐड होगा, वहां पर आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। गॉट इट गाइस? और अगर मैं फॉर n सेल्स इन सीरीज कर दूं, यहां पर भी अगर मैं यहां पर भी ऐसा कह दूं कि सर फॉर n सेल्स इन सीरीज, तो आप यहां पर फिर कह देंगे कि सर E सीरीज इज NE बन जाएगा, E इक्विवेलेंट जो है वो NE बन जाएगा, और R सीरीज जो है वो NR बन जाएगा, R सीरीज जो है वो NR बन जाएगा बेटा। ये था सीरीज का कॉन्सेप्ट, ये था सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब बात आएगी पैरेलल कॉन्सेप्ट में। अब बात आती है पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे। अगर मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं तो यहां पर सेल्स मेरे कैसे जुड़े होंगे भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इधर जो आपका आता है ना, तो वो असल में E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आता है, which is E1 by R1, which is E1 by R1 प्लस E2 by R2, ऐसे करते करते आप लास्ट तक कितना भी चल लो, और 1 by R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड करते करते प्लस 1 by Rn हो जाएगा, डैश डैश डैश। याद रखना पैरेलल में अगर ईएमएफ E है तो सारी सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ भी E होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। हाँ, रेजिस्टेंस विल बी R/n, जैसे पैरेलल कॉन्सेप्ट हमारा होता है जनरली। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया बच्चे। अब एक आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, एक यहीं पर आएगा बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, सपोज करो मेरे पास कुछ इस प्रकार से कनेक्शन है, मतलब n सेल्स है मेरे पास, मतलब मेरे पास n सेल्स है, और ऐसे ऐसे n सेल्स के m रोज लगे हुए हैं। ऐसे n सेल्स के m रोज लगे हुए हैं। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में देखो, अगर आप डिटेल डेरिवेशन इसका देखोगे समझ में आएगा, बट यहां पर मेरा जो करंट का वैल्यू आता है वो आता है NE बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैंने इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हो तो NE बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आता है NR बाय M, और आई कैन से MNE बाय R प्लस NR, राइट है जी, ये करंट है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि सर मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम कब होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में
करंट मैक्सिमम कब होता है? इस केस में बेटा जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी एनआर बाय एम के बराबर होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है भाई। पिछला एक पेज ये कर लिया, एक पेज ये कर लिया। इस वाले जो ये सेकंड पेज है आपका, इसमें मैंने सेल का, रेजिस्टेंस का, सेल्स के कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का पूरा एक काला चिट्टा आपके सामने लाके रख दिया। गॉट इट गाइस? तो ये मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपको ध्यान से बताऊं बेटा, अब अगर आपको ध्यान से दिखाऊं मैं, तो यहां पर एक चीज और बचती है हमारे पास, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो आपने कहा सर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्या बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्योंकि ये इस बार कॉन्सेप्ट में, इस बार पेपर में एक ही बार है, लेकिन पिछली बार दो बार ही थी। अब आपने कहा सर V बराबर E माइनस आई आर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यार आई आर तो क्या हो जाएगा? V माइनस E हो जाएगा। चलो ऐसा करो ही मत, I बराबर क्या होता है? E बाई EMF बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई। और रेजिस्टेंस की जगह तो आप R प्लस आर लिखोगे, क्योंकि कोई भी अगर एक सेल लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो भैया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, करंट I जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू E बाई टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस आर। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो V को आप लिखो E माइनस I की जगह E बाई आर प्लस आर इंटू आर। सर एक काम करते हैं, V बराबर E को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। V बराबर E आर प्लस आर माइनस आर बाई आर प्लस आर, ठीक है ना। ये कट जाएगा, तो V बाई E इज इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस आर हो गया। तो यही से अगर मैं आगे चलता हूं, तो E बाई V इज आर प्लस आर बाई कैपिटल आर, और E बाई V बराबर 1 प्लस आर बाई आर, और E बाई V माइनस 1 इज आर बाई आर, तो स्मॉल आर हो गया E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सबके तो आपने फॉर्मूला बता के समझा दिया, टॉपिक बता के फॉर्मूला लिख दिया, इसका पूरा डिराइव क्यों करा? अरे भाई मुझे तो याद है ना सारी चीजें, तो कभी कभार अगर डेरिवेशन क्यों जरूरी होता है। अब इधर मैं इसका फॉर्मूला भूल गया एकदम से, तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है भाई कैसे कैसे करना है चीजों को, मैंने बता दिया भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकला दैट इज E बाई V माइनस 1 इंटू आर, बात ही खत्म हो गई यार। आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज तो फिर है ही है, फॉर्मूला शीट आपको दे रखी है पूरी की पूरी, चैनल पे आप जाओ यार, पूरा का पूरा कंटेंट ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, स्ट्रेटेजीज थोड़ी दे रहा हूं। कौन बता रहा, मुझे आप बता दो, मतलब अपने जो बड़े भाई साहब है उनको छोड़ के ऐसा कौन है जो आपको 30-30 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया एक तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं यार, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस अपना हो गया, किरचॉफ्स लॉ की तरफ चल लेते हैं। अब बस चैप्टर को अपन वाइंड अप करने वाले हैं, 30 मिनट से भी पहले हो गया यार, तुमको 30 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ी। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है यार, कि मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो लॉ हो गए ना, एक तो फर्स्ट लॉ हो गया आपका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और अगला किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कह रहा है सर समेशन ऑफ करंट एट कहां पर? एट जंक्शन इज जीरो, जंक्शन पे मतलब जितना करंट आया उतना करंट निकल गया। और ये कहता है सर समेशन ऑफ V बराबर समेशन ऑफ E, यानी समेशन ऑफ IR लिख दो V को, अरे भैया समेशन ऑफ IR लिख दो आप, यहां पर समेशन ऑफ IR लिख दो। आपने पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मेरे साथ, तो मैं इसको आपको वैसे ऐसा कोई करवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका KCL और KVL हो गया। गॉट इट गाइस? ये पूरा विद क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। किरचॉफ्स लॉ से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, तो इस चैप्टर में मेरे पास आएगा पोटेंशियोमीटर, जो कि खैर इस बार सिलेबस में नहीं है। स्टिल इसका सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। पहला तो V बराबर KL होता है इसका, ये जब आप देखते हो पोटेंशियल को जब वायर के अक्रॉस, मतलब जब हम वो जॉकी को हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो वो उसका कुछ इस तरीके से। दूसरा, जब दो सेल्स को कंपैरिजन की बात करता है तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 आता है। और तीसरा, ये भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कंपेयर कराता है। खैर इसका कोई ऐसा मेरे पास मतलब मेरे को करना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों ही बताऊं आपको, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इस बार सिलेबस से बाहर है। हाँ पोटेंशियोमीटर भले ही बाहर है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो सिलेबस में ही है। लेकिन बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज तो सिलेबस में ही है,
और अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो वो तो यही कह रहा है कि सर 4 रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बीच में गैल्वेनोमीटर है। हमने कहा ठीक है यार, पी क्यू आर एस, चाहे आप नीचे में पी क्यू ले लो। ये कह रहा है सर P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस है। अगर ऐसी बात है तो ये बीच वाला खत्म हो जाएगा। ये कौन सा, ये बैलेंस्ड कंडीशन है भैया। ये कौन सा कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर आपका P बाई क्यू, देखो चाहे P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस ले लो, चाहे P बाई आर इज इक्वल्स टू Q बाई एस ले लो, मर्जी आपकी है। तो ये खत्म हो जाएगा, फिर P और Q सीरीज में, R और S पैरेलल, मतलब अगेन सीरीज में, फिर दोनों को पैरेलल में लगा देंगे। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, जिसका एक एप्लीकेशन भी आता है जिसको अपन बोलते हैं मीटर ब्रिज, जो इस बार बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल कोई मुश्किल तो है नहीं, तो बता ही देता हूं। मीटर ब्रिज में क्या बोलता है वो कि सर नीचे एक वायर लगी होती है 1 मीटर की, भाई आधे पार्ट का रेजिस्टेंस कुछ होगा, आधे पार्ट का कुछ होगा, जहां पर बैलेंस पॉइंट आएगा तो P बाई क्यू R बाई एस के बराबर होता है। लेकिन लेंथ जो होगा, अगर L पे बैलेंस पॉइंट आया तो 100 माइनस L दूसरा हो जाएगा। तो यहां से अपने को मिल जाएगा दैट R बाई एस इज L बाई 100 माइनस L, एंड आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू ऑल। भैया मैंने पूरा चैप्टर को, इतना बड़ा चैप्टर जो जनरली हम इसको वाकई में बड़ा मानते हैं, मैंने 3 पेजेस में आपको कवर करके दे दिया। आपका करंट, भाई ये वाला एक फॉर्मूला पूरा करवा दिया मैंने इस पेज में, आपको मैंने इस पेज में ये करके दे दिया, आपको मैंने इस पेज में ये करके दे दिया। आई डोंट फील कि इससे ज्यादा, भाई 20 मिनट के आसपास में, मैंने आपको शुरुआत में 3-4 मिनट बातें करी थी, 20 मिनट के आसपास मैं आपको चैप्टर कवर करा चुका। इससे ज्यादा आसानी तरीके से मैं कैसे ही करवाऊं आपको। हाँ, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, जब मैं शुरुआत में आया था बेटा, तो टेलीग्राम चैनल ये फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। लाइक कर दो लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भाई जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए कंटेंट आता रहेगा, उतनी ही एनर्जी बढ़ती है, और कुछ नहीं है। क्योंकि कंटेंट तो देखो आएगा ही आएगा, चाहे एक बच्चा पढ़े, चाहे 50 बच्चे, चाहे 500, चाहे 5000, कंटेंट तो आएगा। लेकिन यार जब तुम सपोर्ट करते हो ना, तो एक अलग लेवल का जोश होता है, फिर और ज्यादा बढ़िया काम करने का मन करता है। चलिए खैर, आज के इस लेक्चर को तो यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। आपसे रात को सीधा सीधा 10 बजे मिलेंगे, आपको रात को सीधा सीधा 10 बजे मिलेंगे बेटा। उसका जो लिंक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया जाता है। और अगर आपसे क्लास के लिए कोई कोड मांगे तो आप वहां पर वीके आर्मी कोड यूज कर लेना बच्चों, आप वहां पर वीके आर्मी कोड यूज कर लेना, आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी। चलिए बच्चों, फिर मुलाकात करेंगे रात को। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पार्टी, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद, बाय बच्चों।